याणं नमो वज्रायाणं नमो नुहि सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्वभावांतर। आज यदि अनुभूता हो तो समय सारणी में जो 49 घटा है उसमें अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान वो विशेषण दिए विषय तो बहुत बड़ा है, वो पूरे बोल चलाने लायक है, लेकिन बहुत समय लगेगा। भाव समझना हो, शब्द तो ऐसे ही बता देंगे 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। अनिर्दिष्ट संस्थान का मतलब वही था जो कल बताया था, ध्यान का आकार। कोई ध्यान का आकार नहीं, वो अनिर्दिष्ट संस्थान है। अलिंग ग्रहण का मतलब है कि इंद्रिय ज्ञान वालों को लिंग से समझाते हैं, लेकिन तू अलिंग ग्रहण करेगा तो अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। लिंग के बिना चर्चा नहीं हो सकती। लिंग माने लक्षण, लिंग माने लक्षण, उपयोगो लक्षणम। तो सबसे पहले वहाँ पहले दूसरे बोल में ही उपयोग की चर्चा ली है। 6 बोल उपयोग के उसमें। ये गाथा 8 ग्रंथों में है। 49 नंबर वाली जो गाथा वो 8 ग्रंथों में है। बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों में भी पाई जाती है, द्रव्य संग्रह में पाई जाती है। तो इसलिए कहा तो ऐसा जाता है कि मानो दिव्य ध्वनि की मूल गाथा है वो, ऐसा कहते हैं। हो तो भी कोई अचंभा नहीं है, बात तो सब भगवान की है, लेकिन ऐसा कहा एक सेम गाथा है सभी। द्रव्य संग्रह में भी है, उधर भी है, इधर भी, सभी जगह है। आगे जो हाँ साधु वर्ग आगे जो लिंग का मतलब इतना ही कि इंद्रियों के माध्यम से बताते हैं। तब इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ जाना है तो अलिंग ग्रहण। तो 20 बोल बनाए वहाँ पर, जहाँ पर हम इंद्रियों से समझते हैं और अतीन्द्रिय समझना है। तो 172 नंबर की है, उसमें बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े सुंदर। यदि उसकी बात कहोगे तो बड़ा ही आनंददायक है वो। तो 120 बोल आए उसमें से, या 49 बनाई। 49 नंबर की गाथा में 6 बोल निकाल करके बनाए, रस के, रूप के, वर्ण के। वो बात बोएगी वही। सबसे अच्छे वहाँ 172 में है जो बहुत प्यारी। एक इसमें है अव्यक्त स्वरूप हम, ये बड़ा प्यारा है। अव्यक्त, ये बहुत ही अव्यक्त है आत्मा। यदि इसलिए मैं इसको जब पढ़ाऊँ ना तो मैं ऐसे कहता हूँ, सुनना सभी लोग ध्यान से ना, ये लाइन छोड़ना नहीं। यदि आपको लगता है कि हम पढ़कर सुनकर के जिनवाणी समझ गए तो समझना कि नहीं समझे। क्या बोला? यदि आपको ये लगता है हम पढ़ करके सुन करके जिनवाणी समझ गई, गुरु का हार्द समझ गई, मर्म समझ गई, तो बिल्कुल समझना आप बेवकूफ हो। क्योंकि आप नहीं समझे। दुनिया में गुरु शिष्य के बीच में आप जल्दी समझेंगे। इन लोगों को कहूँगा तो माँ बेटे के बीच में जो झगड़ा है वो इसी बात का है कि वो शब्दों में कहते हैं और उसके अव्यक्त भाव को नहीं समझते। हम जोर से चिल्ला के, गुरु शिष्य जो ऊपर जोर से चिल्ला के बोल दे तो सबको तो वही समझ में आ रहा है जो आपको चिल्लाते हुए देख रहे। उनको उसका अव्यक्त भाव नहीं समझ में आ रही कितनी करुणा है। और जीवन में एक बात ध्यान रखने की बात है, बिल्कुल जिस शिष्य पर जितना जम के चिल्लाते हैं गुरु, उन पर उस सबसे ज़्यादा करुणा होगी तो चिल्लाएंगे। अब ये उल्टा पार्ट है बिल्कुल। करुणा नहीं हो तो तू चूल्हे में जा, हमें क्या है, मर।
हम क्या करें, समझा दिए 10 बार प्यार से, नहीं मानता तो मत मान। तो जो खोटा गुरु होगा वो तो ऐसे छोड़ देगा, चोखा गुरु होगा तो देगा मिले मिला। अरे एक दृष्टांत के लिए कहा, जैसे माता होती है अपने बेटे पर और अपनी जिठानी के बेटे पर, जिठानी के बेटे को वैसे दंड नहीं देती, वैसे नहीं बोलती जैसे अपने बेटे को बोलती है, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, तूने नाम लिए गाली का था, दांत झड़ा देंगे हम तुम्हारी, बहुत हंस रहे हो। मैंने अपने बच्चे को तो ऐसे बोलती है। और अपनी जिठानी का बेटा हो, माने परिवार में और कोई का भी हो, उसको बड़े बेटे मम्मी ने काम कर लिया, अच्छा आप पास हो गए, तो उससे ऐसे बोलते। अपने बेटे से का निहाल कर दे तुमने, 60% से पास भाई, वो देख 80 से हुआ है, उससे कह रहे तू पास हो गया। और अपने बेटे को ऐसे बोलती। तो जिसको जितना वात्सल्य होता है उस पर उतना दंड दिया जाता है, जितना वात्सल्य होगा उतना कठोर दंड मिलता है, और जितना नालायक होता है उसको कब सबसे कोमल दंड दिया जाता है। अब बोल उल्टा उल्टा है, मत बोलो तो अच्छा है। तो ये अव्यक्त के बोल में बहुत माल छिपा हुआ है, बहुत माल छिपा हुआ है। सप्तभंग में भी अवक्तव्य स्यात् अवक्तव्य है ना, वो वक्तव्य, बहुत गजब का माल छिपा हुआ। फिर से बोलता हूँ चौथी बार, पढ़कर सुनकर यदि आपको लगता है हम समझ गए तो समझना कि नहीं समझे। अवक्तव्य का मतलब ये है कि आप नहीं समझे। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी ये चीज़। वैसे तो बहुत, मेरा इसमें 20-25 घंटे के प्रवचन है आलिंग ग्रहण पर और सप्तभंग पर। सप्तभंग में बहुत प्रवचन हुए क्योंकि बहुत मास्टर किए वो। तो उसमें एक बहुत जोरदार बात है, वो क्या क्या अभी समझाता हूँ, देखो अभी समझोगे आप फटाफट। आपने देखा है जब हम प्लस कहते हैं, पॉजिटिव बोलते तो आप पॉजिटिव काम नहीं करते। जैसे हम पॉजिटिवली कोई बात कहते तो आप पॉजिटिवली काम नहीं करेंगे। जैसे मम्मी बड़े प्यार से कहती है बेटा होमवर्क कर लो राजा बेटा, तो नहीं करेंगे, समझ गए ना दशा। और जैसे ही मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया, आग लगा दे बस्ते में, उठा के फेंक दे, तू पढ़ना ही मत, बिल्कुल कसम है तुझे पढ़े। उस समय क्या होता है, नहीं आप पढ़ूंगा। अब मम्मी ये जानती है कि इसको सीधे बोलेंगे तो नहीं मानेगा, तो मम्मी हमेशा चिल्ला के बोलती है और वो मान जाता है। इसको कहते हैं अवक्तव्य। माँ कहती है मर जा जा, तो कभी नहीं मरने जाता। अब तो समझ गए ना, घर में लड्डू बनते थे तो बच्चे ही होते, आके बैठ के नेक नेक थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ले पूरे खा ले, ले एक बार में खा ले पूरे, ले फिर कितने खाता है। अब तो समझिए अवक्तव्य। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, मन वचन काय से और इंद्रियों से जो समझ में आता है उस इंद्रिय ज्ञान का जैन शासन नहीं है। हम कहेंगे सम्यक दर्शन करो, तुम समझो कि सम्यक दर्शन नहीं करना है तो समझे। अब देखो है ना उल्टा उल्टा, है ना उल्टा पुल्टा। हम कह रहे तुमको मोक्ष जाना है और तुम्हें लगना चाहिए नहीं जाना है, तो तुम समझ पाए। अब कितना उल्टा उल्टा है बोलो। इसीलिए सप्तभंग एक बार घटा के बताइए। ओहो, वो तो फिर बहुत पसीना आएगा। थोड़ा सैंपल तो दीजिए। सैंपल दे बहुत है, कोई बात नहीं, मेरे तो सब इसी पे ही है, मेरे सब इसी में, कोई दिक्कत नहीं। आप तो कौन कौन से पढ़ोगे, फिर तो मेरे खूब रुकना पड़ेगा। और तो सारी पढ़ाई मास्टर है बहुत अच्छी, लेकिन चलो आप सप्तभंग पढ़ ली थी। इसके वैसे तो सारे भंग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपन 3 भंग की चर्चा ज़्यादा कर लेंगे। 7 भी बता देता हूँ पहले फटाफट। जितना बोला जा सकता है उसका नाम है स्यात् अस्ति। बोलने पर भी जितना नहीं बोला गया है उतना है स्यात् नास्ति। आप नहीं बोल सकते, अनंत धर्म है, नास्ति वाले धर्म भी अनंत हैं आत्मा में। आत्मा में जितने अस्थि के धर्म हैं उससे अनंत गुना नास्ति के धर्म है। अब फिर वो एक नई बात निकल आएगी, फिर मेरी बड़ी आफत आएगी, आप फिर परेशान हो जाओ मेरे से। आत्मा में मात्र अनंत गुण नहीं है, 9-10 प्रकार के अनंत 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 मैंने 9-10 प्रकार के अनंत गुण हैं, अनंत शक्ति है, अनंत प्रकार का स्वभाव है, अनंत प्रकार के धर्म हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी, थोड़े बहुत नहीं है। अपने को तो इतने में भी लगता है हाँ 10-5 गुण मिल गए बहुत है। सब अनंत अनंत है पूरे पूरे, और समझा जा सकते हो। तो जितना कह सकते हो वो अस्थि है, नहीं कह सकते वो नास्ति है।
तो अब आप बताओ आत्मा में है कि नहीं? तो हम दोनों एक साथ कह सकते, क्रम क्रम से एक साथ नहीं कह सकते। अस्थि और नास्ति दोनों धर्म आत्मा में एक साथ रहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, इसलिए तीसरा भंग है अस्थि नास्ति। एक साथ रहते हैं ये बताता है वो, अस्थि और नास्ति। अस्थि नास्ति बाद में समझाऊंगा अभी। चौथे नंबर पे आ गया अवक्तव्य, माने हम कह नहीं सकते। तो सब कुछ तो कहो कि जितना कह सकते थे वो भी तुम नहीं समझ पाए। अस्थि अवक्तव्य, तो सब नास्ति से कुछ समझाओ कि नहीं नास्ति से भी मैं अवक्तव्य है, तो सब दोनों समझाओ कि अस्थि नास्ति अवक्तव्य। अभी से जो सिंपल है वो तो समझ गए होगे, एक सिंपलेस्ट। अब केवल अस्थि नास्ति समझना बाकी रह गया। अवक्तव्य थोड़ा बता ही दिया, थोड़ा और बता देंगे। अवक्तव्य में तो खैर बहुत गजब माल है, मेरा बस चले तो पूरे जीवन अवक्तव्य ही पढ़ाऊँ, इतना बढ़िया है, जोरदार। लेकिन चलो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते। पहले अस्थि और नास्ति, ये दोनों को समझ बहुत काम का है। इसमें तो पूरे धर्म का, पूरे जैन शासन का महाप्राण छिपा है। मैं सच कहता हूँ, मेरा बस चले ना तो आपको एक सेकंड भी दूसरी का झांकने भी ना दूँ कुछ पढ़ने भी नहीं दूँ, कोई मत पढ़ो, जी पढ़ो बस। अस्थि नास्ति क्या है? अस्थि नास्ति, इसकी परिभाषा आपको याद होगी, स्व चतुष्टय से अस्थि और पर चतुष्टय से नास्ति। इसी में तो सारा माल छिपा हुआ है। स्व की भाषा में बोलो, प्रमाण से बाहर जाते हो तो आपको खबर नहीं, आप पर चतुष्टय से अस्थि कर रहे हो जबकि पर चतुष्टय से नास्ति है, तो आपका दूसरा भंग नष्ट हो गया। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला? दूसरा भंग नष्ट हो गया। दूसरा भंग क्या था? पर से तो तेरी नास्ति थी, पर चतुष्टय से तो तेरी नास्ति थी। अभी समझ कुछ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। हाँ बराबर, लेकिन अभी समझ में कुछ नहीं है, अभी भाव बताना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल, पहले समझो सभी लोग। दूध में शक्कर डाली और चम्मच हिलाई, बराबर, तो दूध मीठा किन किन कारणों से हुआ? बोलो भैया, बोलो, बहुत सरल प्रश्न है। हाँ एक ही कारण है, और बोलो। चम्मच के कारण, बिल्कुल ठीक, दो हो गए। हाँ बराबर। तीसरा हाथ भी तो था अपना, तो हाथ भी तीन हो गए। हाँ गिलास भी था अब बहुत सारे हो गए ना, अब तो बहुत आ गए, वो तो धर्म आकाश काल सब थे लेकिन अपन इसको समझे। जैन शासन कहता है कि दूध स्वयं से ही जैसा स्वाद वाला था वैसा है, शक्कर से दूध मीठा हुआ ही नहीं, इसका नाम है नास्ति। दूध खरेखर कभी मीठा होता ही नहीं। मिठास और दूध दो एक साथ जवान पर जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि को भ्रमणा थाय छे। नेवर नेवर नेवर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ये नास्ति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, ये नास्ति है। हमने क्या बोला? दूध शक्कर से मीठा हो गया, और फिर दूध, चलो एक बार अपन ये तो मान लेंगे शक्कर से मीठा हो गया, चम्मच ने तो कुछ किया ही नहीं और हाथ ने भी कुछ नहीं किया, और हम पूरे जीवन कर्ता कर्म का अधिकार है, इसी का नाम है कर्ता कर्म अधिकार। स्वयं से अस्थि, पर से नास्ति का नाम है कर्ता कर्म अधिकार। बिल्कुल पूरा का पूरा। अभी हम तो क्या माने बैठे, मैं व्यापार करता हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मैं चेहरे से बातें करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मैं बहुत बड़ा परोपकार करता हूँ, मैं लिखता हूँ। आप प्रमाण से बाहर चले गए, स्वयं के फार्मूले में प्रमाण से बाहर चले गए। प्रमाण से बाहर चले गए माने जैन दर्शन की मर्यादा, लिमिट से, बाउंड्री से ही बाहर चली गई। मैंने सोई कहा था बहुत बड़ा गोरख धंधा है वहाँ। फिर से बोलता हूँ, अभी डरो मत, मैं घबरा गया ना, आप ज़्यादा घबरा गए। मैं फिर से समझाता हूँ, अब पूरे डिटेल चलेगा, 1 घंटा चलेगा अभी फिलहाल, अभी ये नहीं चलेगा तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ना है वही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कितना सिंपल है। मैं अपने बल पर, अपना बल पर जीता हूँ, किसी के बल पर नहीं जीता। मैं अपने बल पर जीता हूँ, ये अस्थि, और किसी के बल पर नहीं जीता हूँ, ये नास्ति।
याद रहेगा ये? याद रहेगा? क्योंकि इसके बाद बहुत लंबी चैन आने वाली है। मैं अपने से मोक्ष जाता हूँ, अरहंत भगवान से मोक्ष नहीं जाता। अरहंत भगवान से 3 काल में मोक्ष नहीं जाता हूँ, इसका नाम है नास्ति। मैं शास्त्र से ज्ञान कभी नहीं लेता, इसका नाम है नास्ति। अभी व्यवहार तो इससे भरा पड़ा है। व्यवहार तो यही कि गुरु से ज्ञान होता है, शास्त्र से ज्ञान होता है, देव शास्त्र गुरु निमित्त है रत्नत्रय का, बिल्कुल व्यवहार है। लेकिन जब सप्तभंग चलते हैं ना, सप्तभंग मतलब समझते हो? सप्तभंग का मतलब ये है वाणी के समस्त दोषों का निराकरण करने वाला प्यूरिफायर। प्यूरिफायर जैसे तुम्हारा होता है, इस पेन ड्राइव लगाते हैं उसमें तो स्कैनर होता है। हमारा सप्तभंग जिन शासन का, उपदेश प्रणाली का सप्तभंग उसका प्यूरिफायर है। सप्तभंग के बिना जिनवाणी स्टार्ट नहीं होती, आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे तो एकांतवाद में चले जाओगे, मिथ्यावाद में चले जाओगे, साधवाद के बिना नहीं बोल सकते। और स्यादवाद से कभी झगड़ा नहीं हो सकता। यदि आप स्यादवादी हैं तो आपको झगड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा कभी। झगड़ा तो बहुत बुरी बात है, थोड़ा मन दुख भी नहीं होगा। मैं इसके लिए एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको सुनाऊंगा, लंबी है, 1-1.5 घंटे चलेगी सब लंबा प्रोग्राम है, तभी तो मजा आता है दिन भर। और काम क्या है फिर से कोई बात नहीं नहीं समझ आया तो पूछना। आप जो सप्तभंग सबसे गरिष्ठ माने जाते हैं और इतना टिपिकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो मैंने पढ़े हैं, आगाज से छपा हुआ सप्तभंग वाला, बाप रे वो तो बहुत अन्याय हुआ उसके साथ। लेखन प्रकाशन फिर जिसने किया था वो नॉन जैन था, तो और कोई जानता नहीं था, तो वो बहुत गड़बड़ हुई वहाँ तो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। शक्कर अपने से मीठी है, डब्बे के कारण मीठी नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर है कि नहीं? थोड़ा सरल करने के लिए दृष्टांत, 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए 50 पैसे की शक्कर लगती है। ओके, दृष्टांत ओके। अभी मेरा प्रश्न है, पाप क्या उदय जिसके घर में है, उसके घर में 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए कितनी शक्कर लगेगी? सोचो, 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए कितने पैसे की शक्कर लगेगी गरीब के घर में? 25 क्यों? 25 कैसे लगेगी? 25 पैसे क्यों लगेगी? 50 पैसे की लगती है। कैसे लगेगी? मीठा कैसे होगा? सोचो, तो 50 पैसे की लगेगी। राष्ट्रपति भवन में 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए कितने पैसे की शक्कर लगेगी? 50 पैसे। पाकिस्तान में आतंकवादी लोग शक्कर डाल के पीना चाह रहे, 1 गिलास दूध, कितने पैसे की शक्कर लगेगी? अब समझ में आ गई ना? इस स्यादवाद है, जो सप्तभंग है, सप्तभंग ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नरक में भी सम्यक दर्शन का एक ही आधार है, स्वयं से अस्ति पर से नास्ति। इसलिए वहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं होने पर भी स्वयं से अस्थि होने के कारण सम्यक दर्शन होता है। स्वयं से अस्थि के कारण तिर्यंत गति में भी स्वयं से अस्थि के कारण सम्यक दर्शन होता है। और मनुष्य गति में स्वयं से अस्थि नहीं माने तो पर से अस्थि मान करके कितना भी काम कर डाले तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। समूह शरण में बैठा रहे तो भी नहीं होगा, करोड़ों सास पढ़ ले तो भी नहीं होगा, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले तो भी नहीं होगा, क्योंकि तू पर से अस्थि मान रहा है। अब सोचो कितना महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत। कोई हो, हमें क्या, गरीब हो, अमीर हो, जैन हो, अजैन हो, हमें क्या ले लेना। बोल के जल्दी रुक गया, फिर से बोल रहा हूँ, वस्तु स्वरूप में जैन नहीं है, संप्रदाय नहीं है शक्कर तो शक्कर है। एक बात बोलने की इच्छा हो रही बहुत जोरदार। जैसे हम वस्तु सावो धम्मो, जैसे हम वस्तु का स्वभाव देखते हैं, आपको पूरा विश्व ग्रहित मिथ्यात्व से मुक्त दिखाई देगा, पूरा विश्व। सोचो, मुसलमान दूध को मीठा करे तो शक्कर डालेगा या कुछ खुदा की कोई नई चीज डालेगा? ईसाई क्या डालेगा दूध मीठा करने के लिए? कोई भी हो, कोई भी XYZ
नरक में भी दूध मीठा करना हो तो इसको कहते हैं सप्तभंग यूनिवर्सल ट्रुथ। इसलिए कह रहा था जैन दर्शन विश्व धर्म है, यूनिवर्सल धर्म है। यूनिवर्सल माने अनएवॉइडेबल, नोबडी कैन कट, कोई इसको कमांड नहीं कर सकता है, सेंसर नहीं कर सकते। हाँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप समझ में आएगा जैन धर्म विश्व धर्म कैसे। विश्व में एक आदमी ना माने तो भी विश्व धर्म है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा उसके काम बिगड़ जाएंगे। शक्कर नहीं डालेगा, नमक डालेगा गुस्से में आके, खुदा या खुदा या खुदा, नमक दूध फट जाएगा। खुदा कुछ नहीं करेंगे, ईसा कुछ नहीं करेंगे वहाँ आकर के। एक भी वस्तु स्वभाव का उल्लंघन करते ही, भले वो कहे मैं जैन को नहीं मानता, अरे तू जैन को माने बिना रह नहीं सकता। वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड एक भी व्यक्ति वस्तु स्वभाव के विरुद्ध जाके दिखा दे, अग्नि के स्वभाव के विरुद्ध जाके दिखा दे, मिठाई शक्कर के खिलाफ जाके बता दे, नमक के खिलाफ जाके बता दे। इसीलिए मैं कहता था थोड़ी पहले, वस्तु स्वभाव को जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैन हुए बिना नहीं रहेगा। हमें केवल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। सही बताऊं, फिर से रखता हूँ एक गिलास, ऐसे नहीं बैठना। एक गिलास दूध ऐसे रखो, इधर देखो सब, एक गिलास दूध यहाँ रखो ऐसे। क्या रखा? बोलो, हाँ बोलते जाना है, बोलने में आनंद आता है। एक गिलास दूध रखा, अब भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको रखो, सबको रखो और उनसे बोलो कि इस दूध को मीठा करो। तो सभी के पास एक ही रास्ता है, शक्कर डालो। मैं कहता हूँ एक काम करो, थोड़ी देर के लिए चमत्कार करते हैं अपन, खुदा का चमत्कार दिखाओ। गंडा बांधो, ताजवीज बांधो, काला धागा बांधो, कैंची बांधो, या खुदा करो, तुम्हें जो देखे करो। बोलो भाई कितने दिन तक या खुदा करें कि दूध मीठा हो जाए। कुरान पढ़ लो, आयतें पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ लो। अब सबका लगा लेना अपना नाम। ईसाइयों से कहो करो करो, गॉड जीसस प्लीज दिखाओ चमत्कार, कुछ कर लो। इस एक गिलास दूध को मीठा होने के लिए विश्व का कोई चमत्कार, कोई व्यंतर, कोई फला, कोई एक्स वाई जेड, कोई तंत्र मंत्र, कोई गंडा, कोई तावीज़, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई तीर्थ यात्रा, कोई पंचकल्याणक, प्राण प्रतिष्ठा। एक गिलास दूध मीठा होने के लिए शक्कर चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में बोलूं, अशुभ भी नहीं चाहिए, शुभ भी नहीं चाहिए, शक्कर चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए केवल ध्रुव चाहिए। मोक्ष जाने के लिए ओनली ध्रुव चाहिए। तेरे पास शुभ नहीं है तो चलेगा और अशुभ नहीं है तो भी चलेगा। ध्रुव के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। इसका नाम है स्यात् अस्ति। मैं तो सप्तम के नाम पे तो मेरे दिवाली होती है। बोलो आगे सब अब तो समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। अभी तो अब खूब करोगे ना तब बहुत मजा आएगा इस पर। अभी तो शब्द है, जब भाव भाषण होगा तो बहुत मजा आएगा। नहीं तो आप बताओ, शुद्धोपयोग में अवलंबन क्यों छूट जाते हैं या क्यों छोड़ा देते हैं? यदि अवलंबन से काम होता है तो क्यों छोड़ाते? सोचो, चौथा गुणस्थान भी होता है तो निज के अवलंबन से होता है। वहाँ भी पर का अवलंबन नहीं कहा। ठीक है, हम व्यवहार नए से देव शास्त्र गुरु की महिमा करेंगे, शुभ आचरण की महिमा करेंगे, अशुभ आचरण की निंदा करेंगे, वो उसको हम कहते हैं इथिक्स। वो हमारा मॉरल साइंस है। जिन भगवान ने हमको भगवान बताया उनके प्रति नम्रता, आज्ञाकारिता नेचुरल है, वो उसका नाम चरणानी योग है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू सोचे कि चरणानी योग से धर्म हो जाएगा तो गड़बड़ है। तूने पर से नास्तिक को नहीं माना। आप शायद फिर एक बार याद दिलाता हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत फटाफट पढ़ा रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ। स्वयं से अस्ति और अनंत भगवान से सम्यक्त की नास्ति, इसका नाम है स्यात् नास्ति। शास्त्र से ज्ञान की नास्ति, गुरु से चारित्र की नास्ति, इसका नाम है स्यात् नास्ति। क्यों? अपन ने क्या पढ़ा था? पर चतुष्टय से नास्ति। पर चतुष्टय का मतलब परद्रव्य, परद्रव्य में अनंत आए कि नहीं आए? बोलो भाई, आए कि नहीं आए? शास्त्र, गुरु आए कि नहीं आए? तीर्थ आया कि नहीं आया? प्रतिमा आई कि नहीं आई? और शरीर आया कि नहीं आया? इस पे तो बहुत घोटाला है। इसकी घोटाला खोलूंगा तो बहुत तकलीफ होगी। जल्दी बोल गए। इसका घोटाला समझते हो? इस शरीर को जितना सुखाएंगे उतने कर्म की निर्जरा होगी। धोखे में मत रहो।
शरीर से आत्मा के सुख की, धर्म की, तप की, विशुद्धि की, निर्जरा की नास्ति। यह स्यात् नास्ति, बहुत गजब का है नास्ति। अब 24 घंटे हमें सुना है व्यवहार, तो हमको तो वही लगता है इसकी महिमा, इसकी महिमा, इसकी महिमा। हमने तो वो सूक्तियाँ पढ़ी है, काया राखे धर्म काया राखे धर्म। काया रखना, क्यों खेल रहे हो, उठो भग जाओ ऊपर। एक अक्षर नहीं सुना तुमने अभी जितनी देर में। देखो कितना अच्छे बैठा बच्चा, 2 बार खेल लिया इसने, आज अच्छे से बैठ गया। वेरी गुड, शाबाश। भगवान बनोगे, गुड, बस ठीक है। अरे इतना ही संस्कार में मजा आ गया उसको। बचपन में याद हुआ पंडित जी मुझे भगवान कहा था। रस चढ़ना चाहिए एक बार। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति। अस्ति नहीं समझ में आती, इसलिए नास्ति कहना पड़ती है। पॉइंट बता दिया मैंने। अस्ति नहीं समझ पाते तो नास्ति समझाना पड़ता है। शक्कर से दूध मीठा होता है, ये अस्ति है। लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो ये लगता है मैं व्रत उपवास कर लूंगा, कर नास्ति, समझ गए। मैं तीर्थ यात्रा कर लूंगा, मैं शास्त्र पढ़ लूंगा, मैं तपस्या कर लूंगा, और तू कर ले जा, गारंटी नास्ति। ये नास्ति का ये महत्व है। माने नास्ति तब काम में लेना पड़ता है। पहला भंग है अस्ति। यदि हम दूध में शक्कर डाल दें तो कोई खटपट नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चों की भी एक आदत होती है, यदि हम उनको पॉपकॉर्न खाने को दें, पॉपकॉर्न खाएं, हाँ, पॉपकॉर्न खाने को दो तो 2-4 तो सीधे खाएगा, फिर मिठाई के साथ, फिर नमकीन के साथ, फिर पानी में डाल के, फिर दूध में डाल के, फिर चाय में डाल के, फिर कॉफ़ी में डाल के। अरे तो सीधे खाने। बच्चों को मिठाई खाने पर बहुत डांट पड़ती है। बच्चे कभी भी सीधा रसगुल्ला लेके ऐसे नहीं खाएंगे। वो बच्चा ऐसे रख लेंगे, पहले ऐसे खा लेंगे, फिर उसकी ऐसे ऐसे करके खाएंगे, फिर गोल गोल बना के खाएंगे, फिर चौकोर बना के खाएंगे, फिर ऐसे करके खाएंगे। वो नाना पर तो मम्मी फौरन डांटती, सीधे खाना ऐसे मत खा। ऐसे यदि हम सीधे सीधे ध्रुव समझ जाते तो भगवान को छेद तो 6 भंग बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नास्ति अस्ति से अनंत गुना है। पॉइंट कौन सा दिया था? नास्ति अस्ति से अनंत गुना। अभी आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ये अस्ति हो गया। अब 2 और 2 क्या नहीं होते ये बताओ? 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 1000 नहीं होते, 10,000 नहीं होते, लाख नहीं होते, करोड़ नहीं होते, अरब नहीं होते, खरब नहीं होते, बोलते जा। आपको पता है जिनवाणी मैंने कल बताया था 99.9% नास्ति का है, 1% अस्ति है ध्रुव। अब हम ध्रुव समझते नहीं, सही बता नहीं मानता है, हमें ध्रुव की महिमा ही नहीं आती। एक व्यक्ति ने तो ऐसा ही बोला, यदि ध्रुव की इतनी महिमा है तो आचार्य ने पूरे ग्रंथों में ध्रुव ही ध्रुव लिखा हुआ था। ध्रुव ही ध्रुव लिखा, इतना क्या और लिख दिया, इतना अंग बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कि मैंने भगवान को पता था तू है। हालांकि ये तो मैंने हंसी में कहा, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूँ। आसाराम बापू पर मुकदमा चला, उस पर 25,000 पेज की फाइल बन गई, 25,000 पेज की, और आखिरी में केवल 2 अक्षर लिखे हैं, अक्षर 2। पूरे मुकदमे का निष्कर्ष यह है, डिसीजन बरी। अब मैं पूछ रहा हूँ, बरी की ज़्यादा कीमत है कि 25,000 पेज की ज़्यादा कीमत है? बरी। आहा, तू ध्रुव देख, 2 अक्षर ही बहुत हैं बस। तो ध्रुव नहीं देखता तो फिर नास्ति करनी पड़ती। मत कर, पूजा में नहीं मिलेगा कुछ, शास्त्र में नहीं मिलेगा। गुरु हूँ क्या? गुरु तो क्या घोल के पिला देंगे? तू गुरु के चरणों में बैठ के क्या? चरण तो पुद्गल है। अब ऐसे ही भेद विज्ञान कराना पड़ा। पहले कहते थे गुरु बिना नहीं होता, फिर कहे गुरु तेरे को कुछ नहीं देगा, तू खुद कर। तो सब आपका आशीर्वाद, कि मेरा आशीर्वाद भी तब है जब तू ध्रुव देख। अब वो ध्रुव देखेगा तो सम्यक दर्शन होना ही हो से। ध्रुव देखते से हाँ मेरा आशीर्वाद था, बस। कम ऑन, आपको समझ आ गया?
अस्ति और नास्ति। नास्ति अनंत गुनी है और इसलिए जिनवाणी नास्ति रूप बहुत लिखी गई। जैसे अलिंग शब्द है, वो अलिंग भी नास्ति है। जीव एक है और अजीव 5। अब क्या करें बताओ। एक कहता है नहीं घड़ी से बड़ा सुख हुआ, ढोर अजीब है, तो इसको अजीब कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि ये पुद्गल है। इसे अजीब कहने का उद्देश्य था कि इसमें तेरा सुख नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, इसमें से मजा आ गया। कि मेरे पास सोने की घड़ी है तो मजा आ गया, तो सोने की घड़ी में से मजा नहीं आ गया। सोने की घड़ी अजीब। अजीब माने ज्ञान दर्शन सुख से रहित। जीव माने जिसमें ज्ञान दर्शन सुख सहित। अब हमारे तो पूरा जीवन इसी में निकल जाता, तो इसलिए फिर पूरा बोलना पड़ा नास्ति 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 नास्ति। आप पूरा एक काम करो, 4 अनियों के ग्रंथ उठा के देखो, अस्थि के कितने वाक्य मिलेंगे मुझे बताना। ढूंढना कितने अस्थि के कितने मिलेंगे। नास्ति के तो 99.9%। अस्थि में देते ही आत्मा सहज सुख स्वरूप हम। एक सूत्र में मोक्ष। सहज सुख स्वरूपों में मोक्ष नहीं हो तो मेरे से ले लेना। लेकिन बात अपन वो हाँ ठीक है, वो तो मैं हूँ, जानू छू तूने कचरा कर दिया, जानू छू। एक स्त्री करोड़ों प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इधर उधर भटकती फिर रही है और सभी लोगों से कहते तेरा पति है ना। अच्छा है कि तो क्या करूं, जानती हूँ, लेकिन चूड़ियाँ तुम दिलवा दो, साड़ी तुम दिलवा दो, खाने को तुम दिलवा दो और पकोड़े तुम खिलवा दो। ये तेरा पति है ना। अरे वो तो मैं भी जानती हूँ। अब बताओ इसकी सारी प्रॉब्लम पति दूर कर सकता है? लेकिन पति को देने 2 अक्षर फू। अब सब जगह भटकती फिरती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि सहज शुद्ध स्वरूप हम, सहज सुख स्वरूप हम, सहज परमात्मा स्वरूप हम। ये कितने सुंदर सुंदर हैं। पढ़े होंगे आपने, अभी सब मिले होंगे आपको अभी, लेकिन हमको इनकी कीमत ही नहीं आती। अब अस्थि में नहीं समझ में आती। और इसीलिए पूरा उपदेश आपने देखा होगा, गुरु महाराज भी आपको हर बात पर ये कहते हैं नहीं बेटे ऐसे नहीं होता, ऐसे ध्यान नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता ना, नास्ति नास्ति। तो अपन थक जाते, कहाँ तक करूँ, इतने दिन से बोल रहे मैं इतना सुधर गया तो भी ये कह रहे नहीं होता। तो मैंने पहले ही बोला था ना, पर द्रव्य नास्ति। अभी क्षेत्र का लो, अभी द्रव्य बहुत हो गया, अभी क्षेत्र का नंबर लगाओ। आत्म कल्याण करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? विदेश क्षेत्र, पालिताना, समय शिखर जी, एनी एक्स्ट्रा? बोलो आपको जो भी फेमस हो, जहाँ जाने में आपको मन खुश हो जाए। ओ गजब, पावन शिला, पावन पालिताना। ओके, अब जैसे ही आपने पालिताना बोला, सर्वभग भगवान की वाणी प्यूरीफायर खोल दिया उसने। नास्ति नास्ति। जो व्यक्ति पालिताना से मोक्ष जाना चाहता है वो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा। आपको पता नहीं कितना मजेदार बात है ये तो बहुत अच्छा हो गया। सपोज हमको केवल ज्ञान लेना है, मोक्ष जाना है और आयु पूरी हो रही है और हम वहां तक नहीं जा सकते, तो हमारा तो मोक्ष रुक जाएगा। कितना इजी है। 45 लाख योजन में से एनीवेयर डिपार्ट टू मोक्ष। अब बताओ इजी पालिताना हुआ या इजी टू एवरीवेयर? बढ़िया, कितना सुंदर हो गया। अभी यहाँ अभी भी कह रही कि जहाँ से मोक्ष होगा वो तो पर से नास्ति है। आत्मा असंख्यात प्रदेश की पवित्रता से मोक्ष जाता है। इस स्वयं से अस्थि। यदि पालिताना में रह करके भी तुम स्वयं क्षेत्र में नहीं बसे, मग्न नहीं हुए, असंख्यात प्रदेशों में मग्न नहीं हुए, उपयोग आपका आत्मा के क्षेत्र में नहीं रहा, प्रमाण से बाहर चला गया, तो फिर विश्व में वहाँ भी सही मोक्ष नहीं होगा। अब एक छोटी बात नहीं कही है, मैं जानता हूँ आपको इस साबुन को बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं, मेरे सबके ही पर क्षेत्र की बहुत महिमा बसी है। लगता ही है कि वो क्षेत्र, वो गुफा, अपन ने यदि कोई स्टोरी पढ़ी होगी, फला गुफा में, फला जंगल में, फला पहाड़ में, नदी के किनारे, विदेश क्षेत्र में, बहुत स्टोरियाँ हमने बहुत पढ़ी है। और इस वजह से मैंने क्या बोला था,
यदि आप पढ़ सुनकर समझ गए तो नहीं समझे, ये है वो। तो आपको तब तक ये साबुन लगाना है, दूसरे नंबर का नास्ती वाली साबुन तब तक लगानी है अपने परिणामों में, अपने चिंतन में, जब तक आपको पर क्षेत्र की महिमा खल्लास ना हो जाए। जैसे ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ी सी लगाना है, अपनी महिमा करो, खत्म। जल्दी बोल गई, क्या कहे? अरे अपने घर में घुसो, सारे विश्व के घर निकल गए। बोलने में कितना कठिन लगता है, तब तक साबुन लगाना जब तक पर की महिमा ना छूट जाए। ना ना, आत्मा स्व क्षेत्र से मोक्ष जाता है, इतना समझते से ही पर क्षेत्र की महिमा खत्म। मालूम हो गई तो 45 लाख योजना सब जगह से मोक्ष गई। ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ ना, आप बैठे हो, यहाँ से अनंत सिद्ध भगवान मोक्ष गए इसी जगह से। आपने क्या दिक्कत है? तो पर क्षेत्र की महिमा गई और स्व क्षेत्र की महिमा आई। अभी काल, साधुओं के लिए कोई काल उत्तम नहीं और कोई काल अनुत्तम नहीं। साधुओं के लिए स्पेशल, श्रावक के लिए तो आठम, 14, क्या बोलते हैं, एकादशी, पांचवी, जो भी चलती है, श्रावकों के लिए है। प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति क्षण साधुओं के लिए तो प्रति क्षण सुकाल है, क्योंकि वो स्वकाल है। स्वकाल समझ गए? मेरा समय, स्वकाल, स्व समय, आत्मा का अनुभव, आत्मा के अनुभव के लिए, इसके लिए, इसीलिए उसका प्रत्येक एक शब्द है अतिथि। क्या शब्द है? अतिथि। साधु कैसे हैं? अतिथि। बढ़िया, बैठना भी सीख गए तो बहुत अच्छा। इसको 10 का नोट देना है ना, जो अच्छे से बैठते हैं उनको 10 का नोट देता। इतना भी संस्कार पड़े तो बहुत अच्छा है। चलो, वेरी गुड। क्या कहाँ गई थी बात? द्रव्य, आनंद, सिद्ध वगैरह सब चले गए थे। स्त्री पुत्र आदि तो कहाँ उड़ गए? पैसा वैसा तो कहाँ गया? जहाँ मंदिर ही गायब हो गया। अतिशय गायब हो गए, वहाँ कुछ, इसी का नाम है ध्रुव की महिमा। अस्थि में ध्रुव की महिमा, तो परद्रव की महिमा चली गई। थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, परद्रव की महिमा चली गई, तो इसलिए शास्त्रों में पॉजिटिवली लिखते हैं। नास्ति वाली भाषा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। तो अस्थि वाली भाषा क्या सी है कि मैं स्व द्रव की महिमा में डूबाई गयो, मैं स्व क्षेत्र में की मस्ती में डूबी गयो, मैं स्वय काल में आनंद रूप परिणमित થઈ રહ્યો છું, मैं स्वभावમાં રમું છું, मैं भव रहित છું। ये ध्रुव के 5 बोल हो गए। अब यहाँ नहीं रमता ने तो कहीं ना कहीं करता है, और आप फिर वो प्रमाण से बाहर चले गए सुबह की भाषा में। तो हमारे पास, मैंने सुबह ही कहा था आप लिस्ट बनाओ, तो आपके सारे पूरी लिस्ट नास्ती में चली जाएगी। जिसके लिए कहा था हजू ना परियो, कुछ नहीं मिला। अब फिर से वापस आती, इतनी लंबी छोड़ी परेड करने के बाद फिर वापस ध्रुव की महिमा आ गई। स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव और भव रहित। याद है कुछ? इसी का नाम पंच परावर्तन था। तू स्वद्रव का सुख स्वद्रव में नहीं ढूंढता, परद्रव में ढूंढता है। ये द्रव परावर्तन का कारण। स्व क्षेत्र में तेरे आनंद भरा पड़ा है, तू पर क्षेत्र में ढूंढता है, इसलिए क्षेत्र परावर्तन का बंद हुआ। अब क्षेत्र परावर्तन तो समझ लो कहाँ तक जाएगा वो। स्वयं काल में सुख नहीं ढूंढता है, चौथा काल, पंचम आ रहा, छठा आ रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसी में तेरे कोई समय बाकी नहीं रहा, तूने सुख नहीं ढूंढा, काल परावर्तन हो गया। स्वभाव नहीं देखा एक ध्रुव का, त्रिकाली ध्रुव, एक रूप, अखंड रूप, आनंद रूप, प्रभु रूप, जो घटता नहीं बढ़ता नहीं, तूने ये नहीं देखा। तो तेने सारे भाव ट्राई मारे, शुभ भाव भी ट्राई मारे, सुखी नहीं हुआ, और अशुभ भाव भी ट्राई मारे, सुखी नहीं हुआ। स्वभाव की महिमा, इसका ही नाम आ गया। और इसी तरह से नास्ति और अस्थि को समझने से सम्यक दर्शन हो जाता है, और केवल ज्ञान तक हो जाता है, और मोक्ष भी हो जाता है। अस्थि नास्ति भंग से ही मोक्ष। अब बोलूं, आप फटाफट सीख गए सप्तभंग। ध्रुव से मोक्ष, बाकी से नहीं, 2 भंग पूरे हुए। बाकी में तो सब आगे लंबी चौड़ी, 2 और 2 4 करेक्ट, रिमेनिंग ऑल
इनकरेक्ट, बस निपट गई गाड़ी। आया, समझ में आया क्या बोला हमने? बोलो, बोलोगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ बोलो बोलो बोलो। दो करेक्ट बाकी सब बस आया। अब ध्रुव में बोलो, ध्रुव से मोक्ष, बस बोलो बोलो बोलो। बोलने से मजा आता है, नहीं बोलने से पिक्चर चली जाती, कहाँ मालूम कहाँ गई। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र, हाँ पंच परावर्तन, और भी यही देखो, स्वभाव में नहीं देखता, भवरहित भगवान नहीं देखता, भवातीत भगवान नहीं देखता, तो हमेशा सोचता है हम स्त्री हैं तो पुरुष हो जाए, पुरुष है तो अमीर हो जाए, गरीब हो जाए। ये भाव चेंज मांगता है। अभी मेरा शरीर कमजोर है, अगला भाव में अच्छा संगठन मिल जाए, अच्छा संस्थान मिल जाए। नहीं, संगठन और संस्थान से नास्ती है। कभी डिमांड नहीं करना कि अच्छा संगठन मिल जाए। हाँ, मोक्ष जाने वाले का संगठन ऑटोमेटिक अच्छा होता है। लिख लो, संगठन नहीं मांगना। क्या करूँ, बहुत कमजोरी है, नवड़ास थाय है, क्या बोलते हैं आप गुजराती में, बहुत कमजोरी है, आँख से दिखता नहीं है, अगले जन्म में आँख अच्छी मिले। नहीं, नहीं चाहिए। ये तो सब बिना के कैसे रहेंगे? अरे तुम बिना के कह रहे, मैं बिना शरीर के अनंत काल रहूंगा। ऐसे वीर रस। अभी मैं जानता हूँ इतने कर्म बांधता है जीव, साधु होकर के भी, श्रावक तो बांधते ही बेचारे, उनका क्या कहें। हमेशा सोचते हैं क्षोभसम अच्छा मिल जाए भगवान अगले जन्म में, वाणी अच्छी मिल जाए, गायन अच्छा मिल जाए, नामकरण की रचना थोड़ी अच्छी नहीं थोड़ी अच्छी मिल जाए, थोड़ा हड्डी मजबूत मिल जाए। तेरान में क्यों बांध रहे हो? चौकड़ी मार दे। ध्रुव अच्छा, गेट आउट। हमारे गुरुदेव को ये अलिंगरण के बोल में एक बात आई, वहाँ लिखा है अलिंगरण के बोल में कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से जानने में नहीं आता। दो बोल हैं, पहला और दूसरा। आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता और इंद्रियों से जानने में नहीं आता, ऐसे दो बात आई। तो पक्की बात है, खुलासा बहुत करना पड़ेगा। अब देखो, नहीं जानने में आता नहीं, पूरा नास्ती है। अलिंगरण के 20 बोल नास्ती के, अस्थि के नहीं है। अस्थि में तो इतना ही लिखा, चेतना गुण वाला है, बस पढ़ी होगी आपने 49, चेतना गुण वाला है। बाकी सब अशब्द है, सब वो लिखा है। तो गुरुदेव बहुत खुलासा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, साहेब आज ना मड़ी हो तो उसका क्या लगा, क्या भाव था मैं बता देता हूँ। आँख नहीं मिलती तो पढ़ते कैसे, कान नहीं होते तो सुनते कैसे, पैर नहीं होते तो मंदिर कैसे आते, देरासर कैसे आते, हाथ नहीं होते तो हम काम कैसे करते, कान नहीं होते तो सुनते कैसे। ये तो कृपा कहो इस शरीर की, पंचेंद्रियों की, जिसलिए अपन धर्म कर पा रहे। यदि ये नहीं होता तो हम धर्म नहीं कर पाते, है ना? यही लगता है ना सबको। तो इतना बड़ा प्रश्न पूछा उसने कि आज ना मड़ी हो तो मैं भी यही सोचता था कि जो अपन सोच रहे वही अपन सोच रहे, वही वो। गुरुदेव ने 1 सेकंड में जवाब दिया, आ ना मड़ी हो तो सिद्ध हो। उल्टा पड़ गया, पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया, पूरा का पूरा। हमको तो अभी सच में ऐसा लगता है, आंख नहीं हो तो क्या होगा, कान नहीं हो तो क्या होगा। आपको पता नहीं, अपन 13वीं प्रकृति बांध रही है इतनी सी कल्पना में। 13वीं प्रकृति वो बंधन चालू है, फटाफट फटाफट। अरे नहीं चाहिए, नहीं होगी तो क्या होगा, 5 इंद्रियां नहीं होगी तो क्या होगा, सोचो। हमने हमेशा डिपेंडेंसी सोची है, आँख के भरोसे धर्म, शरीर के धर्म, शरीर अच्छा रहेगा तो धर्म, अच्छा खाएंगे पिएंगे तो खूब बैठेंगे ध्यान में, धर्म। ना प्रभु, दूसरे भंग ने मना कर दिया, नास्ती। अब देखो कितनी बात आ गई। देव सास गुरु से तो धर्म नहीं होता, लेकिन देह के आचरण से भी किंचित मात्र भी धर्म नहीं होता। अब इसे समझाना कितना कठिन है कि देह के आचरण से इतना सा भी धर्म, करोड़ों व्रत उपवास से इतना सा भी धर्म। अब कहाँ से लाई? नास्ती में लिखा है, पढ़ लो। नास्ती में लिखा है, पढ़ो। अभी इतना ही नहीं, अभी इसका माल तो कभी ख़त्म नहीं हुए, आप जितना लगाओ। जैसे कोई व्यक्ति कंप्लेंट करे, अब मैं बदल रहा हूँ, रंग बदल रहा हूँ, थोड़ी देर रुक के बदल दूँ कि बदल दूँ, तो अब रंग बदल रहा हूँ।
जो व्यक्ति ये कहता है ये मुझे क्रोध उत्पन्न कराता है, कर्म मुझे दुख देते हैं, ठीक है कि नहीं? कर्म का उदय दुख देता है कि नहीं? असत वेदनी दुख देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? हाँ बना बोलो, देता है पक्का? जोर से बोलो, बोलो जोर से। देता है। कितना कितना दुख देता है? कोई बात नहीं, व्यवहार ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है, कर्णान योग में ऐसा ही लिखा है, जीव कर्म के उदय से हैरान है। अब अभी अस्थि नास्ति लगानी पड़ेगी, स्कैनर लगाना पड़ेगा इसमें, स्कैनर, वो प्योरीफायर वो लगाना पड़ेगा, तो रिजल्ट आया विश्व में 8 कर्म दुख देता ही नहीं है। अब बताओ, पूरा शास्त्र में लिखा है 8 कर्म दुख देता है, ज्ञानावरणी एम्स ऐसा दुख देता है, उदय ऐसे करता है, शुभ समय ऐसा होता है, क्षय में ऐसा होता है, और आपने तो 1 सेकंड में बोल दिया, मैंने पूरा होगा पूरा कर्णानियों का महल ऐसे गिरा दिया, धाड़, एक लाइन ने नास्ती ने गिरा दिया पूरा का पूरा। अब सब लोग वो तो पढ़ा रहे, ये नास्ती नहीं पढ़ा पा रहे। बहुत कठिन बात बता रहा हूँ, 99% लोग वो महल खड़ा करते हैं लेकिन नास्ती नहीं पढ़ाते उसको। तो फिर पंडित जी आप ही बताओ, कर्म का दुख देता है कि नहीं? मैं बताऊं? कितने हवाले चाहिए इसके लिए जिनागम के? अस्थि अस्थि वाले, नास्ती वाले नहीं। नंबर 1 अत्यंत अभाव। नंबर 1 तो नास्ती है ही, अभी भंग वाली नास्ती। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं होता तो दुख कैसे दे सकता है? कार्माण शरीर आत्मा को छूता तक नहीं है, प्रवेश भी नहीं करता, तो दुख कैसे दे सकता है? अत्यंत अभाव का मतलब समझ में आता है? घर में मेरे शक्कर का दाना ही नहीं तो दूध मीठा कैसे हो सकता है? ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में है ही नहीं तो मुझे चांटा कैसे मार सकता है? ऐसे 8 कर्म का आत्मा में अत्यंत अभाव है, और अस्थि नास्ति यही बता रहा है अत्यंत अभाव को। अत्यंत अभाव तो समझाने के लिए खोला है, वास्तव में जिनागम में किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं है, केवल सप्तभंग काफ़ी है। लेकिन मैंने फिर कहा सप्तभंग पॉजिटिव लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आता। तो फिर सब 8 कर्म दुख नहीं देते तो फिर 8 कर्म का नाश क्यों करते हैं? प्रश्न तो खड़े होंगे, पक्की बात बोलूं। होता है नाश करते हैं ये इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान कहता है हम नाश करते ही नहीं। पंडित जी बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। हमने तो पढ़ा है अनंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। करेक्ट और इनकरेक्ट? नास्ती तो मना कर रहा है, जो नास्ती नाम का भंग है वो मना कर रहा है। एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, आत्मा 8 कर्मों को टच ही नहीं कर सकता, नाश करने की तो बात ही कर रही। कांट टच, आत्मा में स्पर्श गुण नहीं। हाँ बहुत लॉजिक है, बहुत लॉजिक है। अभी देखो मेरे ख्याल से बिल्कुल बुलडोजर चल रहा होगा दिमाग पे। क्या बोल रहे हो आप कुछ? कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते हैं अपन। कर्णान योग में ही लिखा है, जहाँ कर्मों का प्रकरण है, पढ़ लेना। कर्मों के ही प्रकरण में लिखा है कर्मों का नाश कभी नहीं होता है, कर्म अकर्म रूप हो जाती है। जो कर्म उदय में आते जाते हैं ना, या निर्जरा को प्राप्त होते हैं, उसके लिए एक शब्द है कर्म अकर्म रूप हो जाती है। पुद्गल का नाश नहीं होता, स्कंद बिखर जाता है, मान लो अपनी भाषा में। बरगणाएं तो नहीं बिखरती, बरगणाएं हो तो हो जाती। तो कर्म अकर्म रूप होता है, कर्मों का नाश तो होता ही नहीं। नंबर 1। फिर अनंत भगवान या कोई भी जीव ध्यान के बल पर कर्मों का नाश करता है, ये कहने में अच्छा लगता है इसे समझाते हैं। खरे ऐसा नहीं है। विश्व की किसी ध्यान की ताकत नहीं है कि वो कर्मों का नाश कर दे। वो उल्टा नहीं मानना हो, व्यवहार में ऐसे ही कहेंगे। अभी आप अस्थि नास्ति सुन रहे हो इसलिए मैं सुना रहा हूँ, व्यवहार में हम भी ऐसे ही बोलते हैं, चिंता नहीं करना। मैंने राहत इसलिए दे दी कि आप एकदम तकलीफ में नहीं आ जाओ, नहीं तो आपको एकदम लगे तो बिल्कुल ही उल्टा कर रही है। एक्चुअली हमने इतना व्यवहार सुना है कि ये परमार्थ के अस्थि नास्ति भंग को हमने घटाया ही नहीं। तो मैं समझाता हूँ, देखो एक सिंपल की बात। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लगा केवल ज्ञान लाने में,
अर्थात 1000 वर्ष तक वो छठा सातवां गुणस्थान में झूल रही थी। एक बार भी उनको 8वां नहीं हुआ, इसका मतलब तो यही निकला। अभी मेरा क्वेश्चन है, वो द्वादशांग के ज्ञानी हैं तो मेडिटेशन में कहाँ गलती कर रही थी? कोई मिस्टेक, ध्यान सूत्र में मिस्टेक हो रही थी, ध्यान में मिस्टेक हो रही थी? क्या वे नहीं जानते थे कि आत्मा का उपयोग आत्मा में कैसे लगाएं, आत्मा का उपयोग पर में से कैसे हटाएं? मैं तो नहीं मानता ये बात। तो फिर 1000 वर्ष क्यों लगा? वो भरत चक्रवर्ती को जल्दी क्यों हुआ? नेमिनाथ भगवान को 56 दिन में क्यों हो गया? वासुपूजी को 6 दिन में क्यों हो गया? यदि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तो फिर आदिनाथ अपराधी सिद्ध होंगे और वासुपूज्य मल्लीनाथ बहुत इंटेलिजेंट सिद्ध होंगे। लेकिन जिन वाणी में ये सब नहीं लिखा है, उनको भी समान रूप से, समान, ध्यान से सुन रहे हो, समान रूप से पुरुषार्थी कहा है। पढ़ लो आप, समान रूप से पुरुषार्थी का, कम बढ़ नहीं कहा। इससे सिद्ध होता है कि कर्मों की योग्यता से ही कर्मों का अभाव होता है, कर्मों के उपशम की योग्यता से उपशम होता है। आत्मा के ध्यान से उन पर कुछ असर नहीं पड़ता। तो हम ध्यान नहीं करें? करो, काय कहाँ के ध्रुव का कर्मों का नाश करने का ध्यान नहीं करो। बहुत सिंपल है, देखो ये बच्चे ही समझ जाएगा। देखो कितने अच्छे से सुन रहा है, बहुत प्यारा सुन रहा है। इसका तो फोटो खींचने जैसा है, बहुत अच्छा। तो जरा समझो, बताओ ये बच्चा अज्ञान दूर करने के लिए टेंशन करता है या ज्ञान का उपाय करता है? बस कितना सरल है। जैसे ही ज्ञान करता जाता है, समस्त अज्ञान दूर हो जाता है। ऐसे ध्रुव का ध्यान करते करते सारे कर्मों का अभाव हो जाता है। करना पड़ता नहीं है, प्लान बनाना नहीं पड़ता है, विकल्प करना नहीं पड़ता है। हम बैठे अपनी मस्ती में, वो कट गया बस। अब इसको व्यवहार से आम पब्लिक की भाषा में कहते हैं, भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश किया। कर्मों का नाश करने की नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं अपने हाथ से बता रहा हूँ। देखो 4 घातीय कर्म ज़्यादा खराब है, घातीय में ज़्यादा जबर होते हैं या अघातीय ज़्यादा जबर होती है? घातीय। अघातीय में तो कोई जबरापन नहीं ना, बहुत सिंपल है ना। दम क्या है? जरी जेवरी, नाम सुनोगा? जलती हुई रस्सी। 4 अघातीय कर्म कैसे? जली हुई रस्सी। तो जब तुम इतना बड़ा लोहे का पहाड़ काट सकते हो, घातिया धार, तो इसको काटो नहीं। 1 लाख पूर्व, 1000 वर्ष कम। ये जाओ नहीं, काय के लिए रुके हो यहाँ 13वें गुणस्थान में? बहुत है केवली आपके बाद, जाओ आप। अब क्या बोले आदिनाथ? बोलो भैया, 4 घातिया भी मैंने नहीं नाशे हैं और 4 अघातिया वाली जली जेवरी। जली जेवरी समझिए ना, जली हुई रस्सी। बट आई कांट टच, पर मैं अपने मोक्ष में रहता हूँ। मेरे कोई टेंशन नहीं है देवी ध्वनि खिलाने की, विहार करने की। मैं तो माँ जैसे मोक्ष में रहता हूँ, ऐसे यही रह रहा हूँ। मजा कर। अभी मैंने कुछ कहा, जैसे आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष में भी नो टेंशन। समझना बहुत काम की बात है, समझना सब लोग। मुझे पता है आप सबके ऊपर बम पटकेंगे, आपके ऊपर नहीं, मोह के ऊपर। अभी भी अपने को यही लगता है कब जल्दी से कर लूं, कब वो दिन आए मैं स्थिर हो जाऊं, कब वो दिन आए जब समस्त विकल्प टूट जाए। यदि आप ऐसे परेशान हो गए तो कभी नहीं टूटेंगे, है ना। मोह है सबके पास, इसमें बम पटक रहा हूं तो क्या करें? अरे अपन मस्ती में बैठे रहो, नहीं होता रहेगा। एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुना होगा आपने, कर्णानियोग का है। तो वो उसके लिए समुद्र घात के लिए, आखिरी में वो सब कर्म खिराने के लिए। अपन अभी से ही लगा लो, कर्मों की चादर सूख जाएगी, अपन तो बैठो बस खत्म। अपने क्या कर, अभी बड़े होने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? बाल सफेद करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, अपने आप ये जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा और निपट जाएगा। अपन क्या है, अपन तो मस्ती में रहो। जैसे शरीर 9 कर्म निपट जाएगा, ऐसे ही 8 कर्म निपट जाएगा।
पुरुषार्थ कुछ नहीं करना। इतना आनंद कर रही है क्या कम पुरुषार्थ है? इतना रिलैक्स हो गई क्या कम पुरुषार्थ है? कर्म काटने की रिलैक्स हो गई, टेंशन नहीं रही, ध्यान की टेंशन नहीं रही, मोक्ष जाने की टेंशन नहीं रही, मोह राग देश काटने की टेंशन नहीं रही, केवल मौज करनी है। यही तो पुरुषार्थ है। तो ऐसा लिखा क्यों गया? अपूर्व अवसर है वो क्या रहे आपसे, कब ऐसा बनूं, कब ऐसा हो जाए, कब ऐसा हो जाएगा, ये सारी बातें तो लिखी है उसमें। इसीलिए लिखी है कि अपन जैसे लोग बैठे आपका मोह का भी बताते हैं और मोह का अभाव करने का उपाय भी बताते हैं, दोनों बात। देखो एक बात बताऊं, सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाओ और वो कहे 10 लाख रुपए दो आपका इलाज करूंगा, तो हम एक पैसा नहीं देंगे। पहले वो आपको बताता है कि आपको बीमारी क्या है, आपकी मोह की बीमारी बताएगा, फिर टेंशन बताएगा, मर गए लोग वो ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। फिर आप 2-4 जगह तपास करते हो कि ये डॉक्टर सही कह रहा है। भाई अब तुम आगे आप पीछे आ रहे हो, नहीं वो 10 नहीं 12 लाख लगी, हाँ मैं दूंगा। भाई तेरे पे पैसा नहीं है, मैं जमीन बेच दूंगा, कर्जा ले लूंगा। अब ये फुल समर्पण। ऐसे आचार्य ने, टोडामल जी ने भी लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, इस जीव को पहले संसार के दुख, उनके कारण बताते हैं, फिर उससे बचने का उपाय बताते हैं, ताकि इसको ये विश्वास हो जाए कि श्री गुरु झूठ नहीं बोल रहे। अभी आपको सीधे सीधे बोलते मोक्ष में सुख है चलो, तो एक भी नहीं आते। आपको दिखाया, देख बेटा संसार में दुख, शादी के बाद कैसी माथा फोड़ी है, हाँ बरोबर बरोबर चल समझ में आए? मैंने नरक का दुख बताया, कर्मों का दुख बताया, मोह का दुख बताया। इस जीव को उधर से बचाकर, नास्ति से बता करके अस्थि में लाते। क्या करते हैं? नास्ति से और कोई रास्ता नहीं पंडित जी, तो अस्थि पूर्व नास्ति होती है हो। हाँ अब ये बहुत अच्छा है। कथन शैली नास्ति से अस्थि में आती है और परिणमन अस्थि से नास्ति में जाता है। क्या बोल के जल्दी से? वस्तु नास्ति से अस्थि होती है और बस एक ज्ञान करेगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। तुम ध्रुव का आनंद करोगे, आनंद पुरुषार्थ। आपको एक बात पता होगी, टेंशन तो बहुत लोग करते हैं, ये पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा का आनंद नहीं कर पाएगी। अब जी आपको मैंने जो पढ़ा है वो आत्मा का आनंद है, और आत्मा का आनंद का पुरुषार्थ हो गई। आप मजे मजे में रह के देखो, सच कह रहा हूँ आपको, लोग पूजेंगे साहब इनको कोई कुछ कह जाए, ये तो नास्ती देख लेते, इनकी गालियों से मेरी नास्ती, मैं भगवान हूँ। कैसे साधु हैं? हम इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे तो मजे में कि तेरे बखेड़े से मेरे में नास्ती है। आपको याद आ गया वो दूध मीठा करने के लिए गंडा ताबीज नास्ती है, खुदा और ईसा और सब। मेरे को मजे की बात आ गई है। बोलो कम अक्षर, आपको पता वो साधुओं का ज्ञान, वो हमारे सिबूती बोलते उनको, वो कम ज्ञान था उनको, नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं था। हैं? हाँ तुष्मासम, तुष्मास घोषण। तो अब बताओ उसको केवल ज्ञान क्यों हो गया? क्षोभसम तो बहुत कम था, तो क्षोभसम की जीभ में नास्ती इसलिए हो गया। अपन क्षोभसम से दुखी हैं। अभी आप में सबसे अच्छा प्रवचनकार होगा ना, तो बाकी भली नहीं बोलेंगे, ऊपर से बोलेंगे कितना सारू प्रवचन करो छो, अंदर लगे एम जलू छू, जलू छू समझे मैंने भावना थाय છે કે હું પણ કરું, मैं કરી શકતો નથી, મારી शैली પણ નથી। तो दूसरे की शैली देख देख करके ये आनंद नहीं करता है, जेलेसी करती है। अभी जेलेसी क्यों करना? इनकी क्षोभसम से इनमें नास्ती, इनकी प्रवचन शैली से इनमें नास्ती, और मेरे अज्ञान की मेरे में नास्ती। ध्रुव मस्ती करो, नहीं पड़ गया। मोक्ष जाना सरल है, अस्थि देख ले तो। ध्रुव में अस्थि देख कर बस पर। अभी आपको शायद बहुत कम बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया ना 20-25-30 घंटे के प्रवचन है इसमें सप्तभंग पे। हाँ अभी अभक्त तक जाए, पहले थोड़ा और बताता हूँ। ये इसको क्या लग रहा था, कर्मों से दुख होता है। क्या करें, ये समाज बहुत खराब है, साधना नहीं करने देती। एक टाइम चैन से भोजन दे दे तो मैं अपने आत्मा में लग जाऊं। जो ये कंप्लेन कर रहा है वो नास्ती को भूल गया। भले आदमी वो समाज कुछ भी खटपट करे, उसकी तेरे में नास्ती है। और ये नास्ती देख ले तो कितना मजा आएगा। आपको याद है कल की सोना 1 किलो, गाली की नास्ती है, अग्नि की नास्ती है, जूते की नास्ती है,
और हम कितने हंस करके ले रहे थे उसको। जब तू सोने को ले सकता है तो अपने भगवान को क्यों नहीं ले सकता? मेरी भावना की लाइन बोलो, कोई बुरा कहे या अच्छा, निंदा करे या स्तुति करे, हमें क्या, है ना, यही ना। अब इसको घटाने के लिए बहुत बड़ा है। अभी आपके पास एक शब्द सामायिक है, द्रव्य सामायिक, छेद सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, सब सामायिक है ना, सब सामायिक। लिख लो, इसमें प्रैक्टिकल करना है आपको। यदि आपने शब्द सामायिक कर ली तो आपका मोक्ष पक्का। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी, दुखी नहीं कर पाएगी। शब्द सामायिक इतनी जोरदार है। हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं शब्द सामायिक नहीं करने से। हम ये तो कर लेते हैं, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, कर्म काटने हैं, आदि आदि, मैं साधु हूँ, मुझे खोटे भाव नहीं करना, ये तो अपन कर लेते हैं। लेकिन कोई जानता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं जानते कि शब्द सामायिक क्या चीज़ है। बहुत सरल है। शब्दों की आत्मा में नाचती है, ऐसा अनुभव करने वाले को शब्द सामायिक होती है। जैसे देखो, अभी मजा कराता हूँ, अभी प्रैक्टिकल। अब मैं जानता हूँ कठिन है प्रैक्टिकल। गुरु महाराज ने तुमको कहा तुम किसी काम के नहीं हो। अब ये बात सुनते से आपको इसलिए तकलीफ हो रही है कि मैं बहुत काम का हूँ। आपको ठेस किसको लगती है? मान को। और मान मतलब मैं बहुत काम का हूँ, मैंने इनकी सेवा की थी, मैंने इनकी परिचर्या की थी, मैंने इनकी भैया बच्चे की थी, इनकी गोचरी लाया था, इनको रात भर हाथ गोद में लगकर रखा किया था, मैंने अमुक किया, अमुक किया, अमुक किया, मैंने 10 दिन तक खुद भोजन नहीं लिया, इनको गोचरी कर, आदि आदि। मैंने उसके दिमाग में बहुत सारा। अब गुरु ने कहा तू किसी काम का नहीं, अब करो शब्द सामायिक। अरे गुरु कहते मैं किसी काम का नहीं हूँ, सही कहते हैं, मैं किसी के काम का नहीं हूँ, अपने काम का हूँ, मैं ध्रुव। ये शब्द सामायिक हो गए। हम शब्द को पकड़ के रोते रहते हैं, अरे शब्द को पकड़ मत रो, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं अपने काम का। शब्द सामायिक की एक कहानी है, पूरी 1 घंटे चलेगी। आप चाहो तो अलग से लेके पढ़ लो, उसको प्रिंट आउट ले दो, जल्दी पढ़ लो यार। मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबा लग जाए, 2-4 सुना देता हूँ उसकी बातें। आपको याद होगा रक्षाबंधन की स्टोरी। रक्षाबंधन की स्टोरी, 4 मंत्रियों ने मुनिराज से विसंवाद किया था, सुरत सागर मुनिराज से, याद होगा? रक्षाबंधन की स्टोरी नहीं? विष्णु कुमार मुनिराज होगी है, हाँ वही विष्णु कुमार की, वही विष्णु कुमार, वो रक्षाबंधन की है। वो विष्णु कुमार जो मुनिराज ने रक्षाबंधन पर्व चलाया है, वात्सल्य से 700 मुनिराज की रक्षा की है। तो उसकी स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? उज्जैनी नगरी में 4 मंत्री नॉन जैन थे, तो राजा को भड़काते थे। आचार्य अकम्पन ने सबको कह दिया कि तुम इनसे बात नहीं करना, मिथ्या दृष्टियों से अपने को विसंवाद नहीं करना। इतनी स्टोरी याद आ गई होगी। वो लौट रहे थे तो वहाँ से सुरत सागर मुनिराज आते हुए मिले, यहाँ पे विसंवाद हो गया। तो 4 मंत्रियों ने जो सुनाया है जम के, वहाँ वो शब्द सामायिक करते हैं और किंचित मात्र भी क्लेशित नहीं होते। तो मैं उसकी 2-4 बातें सुनाता हूँ। उन्होंने बोला कि तुम नालायक हो। बोले आप कितना सही कह रहे हो, मैं इस संसार के लायक नहीं हूँ, साधुवाद है आपको। तुम अज्ञानी हो। सच बात है, मुझे आत्मा के सिवा और तुम्हारी दुनिया की क्या होता है मुझे ज्ञान नहीं है, सचमुच में अज्ञानी हूँ। इतनी भड़ास निकाली है साधुओं के ऊपर, और पूरे उत्तर पढ़ोगे आपको इतना रोमांच होगा कि मजे ही आ जाएगा। तुम पाखंडी हो। ओहो कितना सही बोलते हो आप, मैंने पापों को खंड खंड किया इसलिए पाखंडी हो। तुम तांत्रिक हो, तंत्र मंत्र करते हो। ओहो आप सही कह रहे हो, आत्मा को जानना ही सुख का तंत्र है, समाधि तंत्र। मैं जानता हूँ, मैं सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, आपने सही कहा। तुम मांत्रिक हो। मैं अपनी मीठी वाणी से स्यादबाद से सबका दिल जीत लेता हूँ इसलिए मांत्रिक हूँ। तुम सही कह रहे हो। उन्हें एक भी जगह गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा तुम पशु हो। तुम सही कह रहे हो, भूत निगम नहीं सी बात सही है। मैं पहले पशु था, अनंत बार जाने कहाँ गया हूँ।
अभी तुमने अच्छा चेता दिया, मैं स्वरूप में सावधान रहूंगा तो अनंत काल पशु नहीं बनूंगा, धन्यवाद। यानी ऐसा कोई वाक्य नहीं था जिसपे वो साधु को शब्द सामायिक से रोक सके। बहुत बहुत उल्टा सीधा बोला, बहुत उल्टा सीधा। तुमको शर्म नहीं आती है, तुमको ऐसा नहीं होता, तुम अर्धनारीश्वर को नहीं मानते। अर्ध ना अरे ऐसे ईश्वर को जो ना माने वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। जो अनंत भगवान को ना माने, अर्ध ना अरि, चार घातिया कर्म का अभाव करने वाले ईश्वर का नाम अरंत। अर्ध नारीश्वर माने अरंत। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले जितने प्रश्न, आप नदियों का सम्मान नहीं करते हो, कैसी बातें करते हो? आप सूर्य नारायण को नहीं मानते हो, कैसी बातें करते हो? सूर्य नारायण को तो हम ही मानते हैं। जैसे सूर्य का विरह होता है हम पानी तक नहीं पीते। जब सूर्य महाराज उदय हो जाते हैं तभी हम अंतर्मूर्त अपनी सामायिक आदि करने के बाद ही, 3 मुहूर्त बाद ही हम अपनी कोई प्रभाती गाकर मंगल अपनी कर अनुकरण करके तभी हम जल ग्रहण करते हैं। तुम पानी का सम्मान, नदी का सम्मान है, तुम कैसी बातें करते हो? हम नदी में पैर तक नहीं रखते, मलमूत्र नहीं बहाते नदी में, हम तो नदियों का सम्मान करते हैं। आखिरकार इस तरह से वो हार गए थे। तुम पागल हो, सही बात है, जो पापों को गला है वो पागल है। ये है स्यादवाद का मजा। अब समझ में आ गया आपको? स्यादवाद और शब्द सामायिक आपको जिंदगी में कोई दुख ही नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा तुम नालायक हो, तो कह मैं तो चाहता हूं तुम सब भी नालायक हो जाओ। महाराज मैं तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, ये कह रहे आप नालायक हो जाओ। तो बोले संसार में रहना मजबूरी है, मोक्ष जाना जरूरी है। मैं तो चाहता हूँ संसार के लायक कोई ना रहे। अब बोलो स्यादवाद कितना बढ़िया है। अब थोड़ा आपको टेस्ट दिला दिया। शब्द सामायिक करोगे, नहीं बनने तो मेरे को लिख के दे देना कि इस शब्द पे नहीं हो रही हमारी। यदि कोई ऐसे बोल दे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, लिख के देना मेरे को। ऐसा कोई वर्ड जो आपको कोई कह दे वो बर्दाश्त ना हो, लिखना। रियली कह रहा हूँ मैं, आपको उसकी सामायिक कराऊंगा। बहुत बड़ी स्टोरी है वो, आपको मजा आएगा उसमें। चलिए समय हो गया। हाँ अब